अरे वाह, आज तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। उस अनुपमा की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से पीछे रामलाल के सर पे कोई जोरदार हमला करता है और रामलाल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाता है। ये सब कैसे हुआ और किसने किया, ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। एक छोटे से गांव में अनुपमा नाम की विधवा महिला अपनी 7 वर्षीय बेटी राधा के साथ रहा करती थी। अनुपमा का जीवन कठिन था, लेकिन उसका दिल बड़ा था और उसके मन में माँ पार्वती के प्रति अटूट विश्वास था। वो गांव के संपन्न घरों में काम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। सुबह का समय। राधा, उठो बेटा, सूरज उग गया है, हमें माँ पार्वती की पूजा करनी है। माँ, मुझे सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। नहीं बेटा, पहले माँ की आरती करेंगे, फिर मैं तुम्हें खीर बना कर दूंगी। राधा उठ गई और दोनों ने मिलकर माँ पार्वती के सामने दीपक जलाया। अनुपमा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। मैं आपकी भक्ति से कभी दूर नहीं होंगी। इसी तरह सदैव आपकी पूजा करती रहूंगी। अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखना। अनुपमा पार्वती माँ की पूजा करके अपने काम पर निकल पड़ती है। वो सेठानी शांता देवी के घर कपड़े धोने का काम किया करती थी। अनुपमा, तुम बहुत मेहनती हो और तुम हमेशा काम करने भी समय पर ही आती हो। जी मालकिन, सुबह जल्दी उठना और काम पर समय पर पहुँचने की आदत ये मुझे मेरी माँ से पड़ी है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह मेहनती और ईमानदार ही होगी। जी मालकिन, बाकी सब माँ पार्वती की कृपा है। मैं तो उन्हीं के भरोसे काम करती हूँ। एक दिन अनुपमा ने कपड़े धोते हुए देखा कि शांता देवी का एक सोने का झुमका उनकी साड़ी में फंसा हुआ था। मालकिन, ये झुमका मुझे आपकी साड़ी में मिला। शायद कपड़े बदलते वक्त ये फंस गया होगा। अरे हाँ, मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला था। हाँ मालकिन, मैंने कपड़े धोने के लिए कपड़े उठाए तो मुझे ये आपकी साड़ी में फंसा हुआ मिला, तो इसलिए ये मैंने आपको दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा अनुपमा, तुम बहुत नेक दिल हो। इस घटना के बाद शांता देवी को अनुपमा पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। काम खत्म करके अनुपमा अपने घर की ओर चली जाती है। अनुपमा को घर के अंदर कहीं राधा दिखाई नहीं देती। राधा बेटा, कहाँ चली गई तू? देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। माँ, मैं यहाँ हूँ। राधा बेटा, क्या हुआ तुझे? ऐसा कहकर अनुपमा राधा के माथे पर हाथ रखती है और वो देखती है कि राधा को बहुत तेज बुखार हो गया है। वो तुरंत राधा को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार हुआ है, ये बहुत ज्यादा कांप रही है। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं अभी इसकी जांच करता हूँ। इधर डॉक्टर राधा का चेकअप कर रहा होता है। वहीं बाहर अस्पताल में अनुपमा को माँ पार्वती की मूर्ति दिखाई देती है। हे माँ लक्ष्मी, मेरी बेटी को ठीक कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती है। तभी डॉक्टर आता है। आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर भर्ती रखने से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, लेकिन तुम्हें काउंटर पर फीस जमा करवानी होगी। अनुपमा ने अपने पास रखे सारे पैसे दे दिए और माँ पार्वती से प्रार्थना करती रही। अगले दिन वो काम पर लौट आई। अनुपमा कपड़ों को धोने के लिए निकालती है। अरे ये क्या, मालिक की जेब में इतने सारे पैसे, लगता है वो भूल गए होंगे। पैसों को हाथ में लेकर अनुपमा शांता देवी को ढूंढ रही होती है ताकि उसे पैसे दे सके। तभी घर का दूसरा नौकर रामलाल आता है, जिसकी नीयत हमेशा चोरी करने की होती है। अरे क्या हुआ अनुपमा, तुम क्यों मालकिन को इतना ढूंढ रही हो? रामलाल भैया, मुझे मालिक के कपड़ों में से कुछ रुपए मिले थे, वही मालकिन को देने हैं। अरे मालकिन तो रात को आएंगी, वो किसी काम से बाहर गई हैं। अरे ये क्या कह रहे हो, रात को? लेकिन मुझे तो शाम को अस्पताल जाना है। अस्पताल क्यों जाना है तुम्हें? मेरी बेटी की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसा कहकर अनुपमा पैसे अपने साथ ही अपने घर ले जाती है। शाम को जब मालिक घर आते हैं तो वो पैसे ढूंढने लगते हैं। अरे यार, मैंने इसी कुर्ते में तो रखे थे पैसे, कहाँ चले गए? रामलाल मोहनलाल की बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है, ये अच्छा मौका है। अगर मैं अनुपमा को फंसाकर उसे निकलवा देता हूँ तो मेरा चोरी करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। रामलाल मालिक को बोलता है, मालिक, मैंने अनुपमा के हाथों में पैसे देखे थे, वो काफी सारे पैसे थे। हाँ, वो पैसे अनुपमा ने कहाँ रखे?
वो पैसे तो शायद अनुपमा अपनी साड़ी में छुपाकर अपने साथ ले गई थी, मैंने देखा था उसे। मोहनलाल गुस्से में रामलाल के साथ अनुपमा के घर जाकर तलाशी लेता है। अनुपमा के घर से पैसे बरामद होते हैं। इसके बाद मोहनलाल पुलिस को फोन करके अनुपमा को जेल भिजवा देता है। जेल में अनुपमा ने माँ पार्वती को पुकारा, हे माँ, मैंने कभी बुरा काम नहीं किया। अब मेरी बेटी अस्पताल में अकेली है, मैं क्या करूँ? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पार्वती माँ, मेरी मदद करो। अचानक जेल की कोठरी में एक तेज रोशनी आई। अनुपमा ने देखा कि माँ पार्वती साक्षात उसके सामने खड़ी थी। हे माँ, ये क्या चमत्कार है? क्या आप सच में आई हैं? हाँ अनुपमा, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा है। मैं तेरी सहायता के लिए आई हूँ। माँ, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। चिंता मत कर, अब तू अपनी बेटी के पास जा, मैं यहाँ तेरे रूप में रहूंगी। माँ पार्वती ने अनुपमा को जेल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया और स्वयं उसका रूप धारण कर लिया। अनुपमा अस्पताल पहुँची और अपनी बेटी राधा का ख्याल रखने लगी। इधर मोहनलाल अपने धंधे पर चला जाता है और रामलाल भी घर पर लौट आता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, मेरे रास्ते का कांटा जो हट गया। अनुपमा को चोरी के इल्जाम में फंसाकर अब मैं आराम से इस घर में चोरी कर सकता हूँ, वरना उसके रहते हुए चोरी कर पाना बहुत मुश्किल था। फिर रामलाल मोहनलाल के कपड़े पहनकर सोफे पर आराम से बैठ गया। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब इस घर का मालिक मैं हूँ मैं। रामलाल को पता नहीं था कि जब वो अनुपमा के घर गया था तो शांता देवी घर पर आ चुकी थी और वो रामलाल को बड़बड़ाते हुए उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। शांता देवी एक लोहे के डंडे से रामलाल के सर पर मारती हैं, जिसके बाद रामलाल बेहोश हो जाता है। रामलाल, तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शांता देवी अपने पति को फोन मिलाती है और सारी बातें उनको बता देती है, जिसके बाद पुलिस आकर रामलाल को पुलिस स्टेशन ले जाती है। और जब रामलाल को होश आता है, अरे ये मैं कहाँ गया हूँ? मैं पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा हूँ? मैं तो घर पर था। इसके बाद पुलिस वाले रामलाल की धुलाई करते हैं और उससे सारा सच निकलवाते हैं। रामलाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया। शांता देवी और मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अनुपमा, हमें माफ कर दो, हमने रामलाल की बातों में आकर उसकी बातों पर भरोसा किया। तुम फिर से हमारे घर पर काम पर आ सकती हो। नहीं मालकिन, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। लेकिन चोरी के पैसे तुम्हारे घर से कैसे बरामद हुए? मालिक, मुझे कपड़े धोते हुए आपके कुर्ते में पैसे मिले थे। मालकिन घर पर नहीं थी तो मैंने रुपयों को अपने साथ ले जाना सही समझा, क्योंकि उस रामलाल की नीयत मुझे हमेशा खराब ही लगती थी। उसके बाद अनुपमा ने अपनी बेटी के साथ घर लौटकर माँ पार्वती की पूजा की। उसने माँ की चौकी सजाई और व्रत रखा। हे माँ, आपने हमेशा मेरी मदद की। मुझे आपकी कृपा पर और भी विश्वास हो गया है। जैसे मेरा साथ दिया है वैसे ही अपने और भी भक्तों का साथ देना। राधा ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, अब मैं भी पार्वती माँ की भक्ति करूँगी, उन्होंने हमें बचाया है। गांव के लोग भी माँ पार्वती के इस चमत्कार से प्रेरित हुए और उनकी भक्ति में लग गए।